डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु में। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में इंटरमीडिएट के प्रथम चैप्टर द लास्ट लेसन के कुछ शॉर्ट आंसर्स का अध्ययन किया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपको अगले नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनका अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो यदि आपको वो पिछला वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन करते हैं यहाँ से। वाई वाज एम हेमल कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट वेरियस थिंग्स इन द रूम। वाई माने क्यों, वाज एम हेमल कॉन्स्टेंटली निरंतर, लुकिंग देखते रहे, एट वेरियस विभिन्न, थिंग्स माने वस्तुओं को या चीज़ों को, इन द रूम कमरे में। तो कमरे में एम हेमल विभिन्न चीज़ों को निरंतर क्यों देख रहे थे? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, he was constantly looking at various things in the room because he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. he माने वह, बाज माने थे, कॉन्स्टेंटली माने निरंतर, लुकिंग देख रहे, एट वेरियस माने विभिन्न, थिंग्स माने चीज़ों को, इन द रूम कमरे में, बिकॉज माने क्योंकि, ही वांटेड टू फिक्स वह बसा लेना चाहते थे, फिक्स कर लेना चाहते थे, इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग हर चीज़ को ठीक उसी प्रकार से, लुक्ड जैसी कि वो दिखती थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम उस छोटे स्कूल कक्ष की। तो समझ गए स्टूडेंट्स? फिर से देख लीजिए। एम हेमल जो टीचर थे वो उस कमरे की प्रत्येक वस्तु को निरंतर देख रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस कमरे की प्रत्येक वस्तु को ठीक वैसी ही अपने दिमाग में सेव कर सकें, बसा सकें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स अब आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What did the author do when he was not learning his lesson? What माने क्या, did the author यानी लेखक ने, do माने किया, when he was not learning his lesson जब वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा होता था। अर्थात उस समय लेखक क्या करता था जिस वक्त वो अपना पाठ याद नहीं कर रहा होता था। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स। द आथर माने लेखक, बाज माने था, नाट माने नहीं, कीन माने बहुत ज़्यादा इच्छुक या क्या कहते हैं उसको, रुचि रखना, एट हिज स्टडीज अपनी पढ़ाई में। जो लेखक था वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी या रुचि नहीं लेता था। बेन माने जब, ही बाज नॉट लर्निंग हिज लेसन्स जब वो अपने पाठों का अध्ययन नहीं कर रहा होता था। ही वुड सीक बर्ड्स एग्स तो वह चिड़ियों के अंडों की तलाश करता रहता था। और मीन्स अथवा, गो स्लाइडिंग ऑन द सार अथवा सार पर फिसलता रहता था। ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द आथर कम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। हाउ माने कैसे, डिड द आथर लेखक, कम टू नो लेखक को पता चलता है, दैट कि इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच कि ये फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है। यानी कि लेखक को ये बात कैसे पता चली कि ये फ्रेंच भाषा में पढ़ाया जाने वाला अंतिम अध्याय है। तो देखते हैं इसके उत्तर को स्टूडेंट्स। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर माने अध्यापक ने, टोल्ड माने बताया, द स्टूडेंट्स माने छात्रों को, दैट द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जास एंड लॉरेन एंड दैट इट वाज दियर लास्ट लेसन इन फ्रेंच।
द टीचर जो एम हेमिल थे अध्यापक, उन्होंने टोल्ड मीन्स बताया, द स्टूडेंट्स माने छात्रों को, दैट माने कि, द ऑर्डर हैज कम कि आदेश आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से, टू टीच पढ़ाए जाने का, ओनली जर्मन केवल जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स माने स्कूलों में, ऑफ एल्जास एंड लॉरेन एल्जास और लॉरेन के, एंड दैट इट वाज दियर लास्ट लेसन इन फ्रेंच और ये है उनका फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाया जाने वाला अंतिम चैप्टर या अंतिम अध्याय है। तो मैं समझता हूँ आपने इसका आंसर समझ लिया होगा अच्छे से। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल द जर्मन रिप्रोच द फ्रेंच। हाउ माने कैसे, विल द जर्मन माने जर्मन के लोग, रिप्रोच माने आलोचना करते थे या आलोचना करेंगे, द फ्रेंच माने फ्रांसीसी लोगों की। हाउ विल द जर्मन रिप्रोच द फ्रेंच, जर्मनी लोग फ्रांसीसी लोगों की किस प्रकार आलोचना करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। दे विल रिप्रोच, वे आलोचना करेंगे, द फ्रेंच माने फ्रांसीसियों की, सेइंग माने कहकर, दैट दे प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि वे फ्रांसीसी होने का बहाना करते हैं, एंड एट दे कैन नीदर स्पीक नॉर राइट दियर ऑन लैंग्वेज, यहाँ तक कि वो ना अपनी भाषा को बोल पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। तो फिर से देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट्स। दे माने वे, विल रिप्रोच यानी दे का मतलब जर्मन लोग, जर्मनी के रहने वाले लोग, विल रिप्रोच माने आलोचना करेंगे, द फ्रेंच माने फ्रांसीसी लोगों की, सेइंग माने कहकर, दैट दे प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि वे फ्रांसीसी होने का बहाना तो करते हैं, एंड एट और फिर भी, दे कैन नीदर स्पीक नॉर राइट दियर ऑन लैंग्वेज, और फिर भी वो ना तो अपनी भाषा को लिख पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड एम हेमिल आस्क, व्हाट डिड एम हेमिल आस्क फ्रेंच टू डू व्हेन ही इंटर्ड द क्लास। व्हाट माने क्या, डिड एम हेमिल आस्क कहते हैं फ्रेंच माने फ्रेंच से, टू डू करने को, व्हेन माने जब, ही इंटर्ड वह प्रवेश करता है, द क्लास कक्षा में। यानी एम हेमिल जो टीचर थे वो फ्रेंच से क्या कहते हैं जब वो कक्षा में प्रवेश करता है। तो आंसर है इसका स्टूडेंट्स, व्हेन माने जब, फ्रेंच माने फ्रेंच, इंटर्ड माने प्रवेश करता है या प्रवेश किया, द क्लास माने कक्षा में। जब फ्रेंच ने कक्षा में प्रवेश किया, एम हेमिल आस्क्ड हिम, तो एम हेमिल ने उससे पूछा, जेंटली बड़े दयालुता से, बड़े प्यार से, टू गो माने जाने को, टू हिज प्लेस अपने स्थान पर, क्विकली माने शीघ्र, एज देवर बिगनिंग विदाउट हिम जैसा कि वे उसके बिना ही शुरू करने जा रहे थे। जब फ्रेंच क्लास में प्रवेश किया तो एम हेमिल ने उससे बड़े दयालुता से उसके स्थान पर जाने को कहा जैसा कि वो उसके बिना ही प्रारंभ करने जा रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट वर विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास दैट डे। वाई मीन्स क्यों, वर माने थे, विलेजर्स माने गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए, ऑन द बैक बेंचेज पिछली बेंचेज पर, ऑफ द क्लास कक्षा की, दैट डे उस दिन गांव के लोग क्लास की पिछली बेंचेज पर क्यों बैठे हुए थे। उस दिन गांव के लोग भी वहां आए हुए थे क्लास में और पिछली बेंचेज पर बैठे हुए थे। इसको देखकर फ्रेंच बहुत हैरान है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। चलो स्टूडेंट्स आगे। द विलेजर्स माने गांव के लोग, वर सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन द बैक बेंचेज पिछली बेंचेज पर, बेंचों पर, ऑफ द क्लास कक्षा की, एज दे वर सॉरी क्योंकि वे बहुत दुखी थे, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल कि वे स्कूल नहीं गए थे। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी थे। दे आल्सो वांटेड टू थैंक एम हेमिल, दे माने वे, आल्सो माने भी, वांटेड चाहते थे, टू थैंक माने धन्यवाद देना,
एम हेमल को, फॉर हिज लॉन्ग उनकी लंबी, एंड फेथफुल माने वफादारी पूर्ण की गई, सर्विस माने सेवा के लिए। और वे एम हेमल की बहुत लंबे समय से और वफादारी पूर्ण निष्ठापूर्ण की गई सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रेंच व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास। वाट माने क्या, बाज माने थी, द कंडीशन स्थिति ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की, व्हेन माने जब, हिज नेम उसका नाम, वाज कॉल्ड बुलाया गया, इन द क्लास कक्षा में, यानी जब कक्षा में फ्रेंच का नाम पुकारा गया तो उसकी क्या स्थिति थी, कैसी दशा थी उसकी। तो इसका आंसर जानते हैं। चूंकि फ्रेंच को आंसर तो जो टॉपिक दिया गया था क्वेश्चन याद करने के लिए वो तो याद करके नहीं आया था, तो जाहिर सी बात है उसे मतलब डर होगा उसके मन में कहीं ना कहीं। तो वेन माने जब, फ्रेंच माने फ्रेंच का, नेम माने नाम, बाज कॉल्ड माने पुकारा गया, इन द क्लास कक्षा में, हिज हार्ट बाज बीटिंग तो उसका दिल बहुत धड़क रहा था तेजी से, एंड ही डिड नॉट डेयर और उसने साहस नहीं किया, लुकअप देखने का, एज ही डिड नॉट नो जैसा कि भाई नहीं जानता था, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के नियमों के बारे में। यानी फ्रेंच का नाम जब क्लास में बुलाया गया तो उसका हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसमें मतलब ऊपर सिर उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पार्टिसिपल्स के नियमों के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। ओके स्टूडेंट्स, समझता हूँ कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर एक बार में आपको ये समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को देखिए, निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चन के आंसर समझ में आएंगे। और यदि आपको इन क्वेश्चंस आंसर्स अच्छे लगें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।